ऐसी चीज जिसकी अच्छे होने का हर आदमी सपना देखता है। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समाज में एग्जाम्पल से सीखते हैं कि भाई हमारी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति की सैलरी कई हजार करोड़ों में पहुंच गई है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जिनकी सैलरी जबरदस्त बताई जाती है कि इतनी हैंडसम अमाउंट में उनकी सैलरी है कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा सैलरी पाने वालों में शायद सबसे पीक पर वही है। लेकिन एक नए सैलरी किंग बन गए हैं। सैलरी इतनी ज्यादा कि अगर मैं लिखूं तो आपको उसको काउंट करने में आराम से 40 से 45 सेकंड लगेंगे, अगर आप अंक ज्ञान रखते हैं तो। कौन है ये नई सैलरी किंग? आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक ऐसी चर्चा के साथ जिसे आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, सैलरी, तनख्वाह, वेतन एक ऐसी चीज जिसकी अच्छे होने का हर आदमी सपना देखता है। लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समाज में एग्जाम्पल से सीखते हैं कि भाई हमारी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आज तक आपने किसी व्यक्ति की कितनी सैलरी देखी है, तो मेरे हिसाब से जितने भी हम लोग अगर आपस में बात करेंगे, मान लीजिए 100 लोग बात कर रहे हैं, तो 50 से 60% लोग यही बोलेंगे कि उनकी सैलरी एक बहुत अच्छी सैलरी है, वो कुछ लाखों में है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति की सैलरी कई हजार करोड़ों में पहुंच गई है, तो आप कहोगे कि भैया पहली बात तो ये कि कितने, भाई पहला सवाल उठेगा कि सब कितनी पहुंच गई। दूसरा सवाल उठेगा कि कितने पढ़े लिखे हैं और आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उनकी सैलरी कितनी पहुंच गई। बने रहिए, रोमांच को संभाल के रखिए, मैं बताऊंगा कि उनकी सैलरी कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जिनकी सैलरी जबरदस्त बताई जाती है कि इतनी हैंडसम अमाउंट में उनकी सैलरी है कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा सैलरी पाने वालों में शायद सबसे पीक पर वही है। लेकिन एक नए सैलरी किंग बन गए हैं। सैलरी इतनी ज्यादा कि अगर मैं लिखूं तो आपको उसको काउंट करने में आराम से 40 से 45 सेकंड लगेंगे, अगर आप अंक ज्ञान रखते हैं तो। कौन है ये नई सैलरी किंग? ये नए सैलरी सिंह है जगदीप सिंह। बात वही, गुरुजी क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी है इनकी सैलरी। सबसे पहले तो इस रात से पर्दा हटाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल के धड़कनों को संभाल लीजिए और मैं बताने वाला हूं इनकी सैलरी कितनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी सैलरी है 17,500 करोड़ रुपए सालाना, 48 करोड़ रुपए पर डे। और एक आंकड़ा यह भी कहता है कि ये 3 से 3.5 लाख पर मिनट चार्ज कर रहे हैं अपनी सैलरी का। हे भगवान, इतनी तनख्वाह! हाँ जी, इतनी तनख्वाह। गुरुजी बहुत हुआ, अब ये बता दो कि ये क्या करते हैं, कौन सी इनकी कंपनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो इतनी संभव है नहीं। तो ऑब्वियस बात है, तो बिजनेस करते होंगे, कहीं के सीईओ होंगे, और सीईओ हैं, बिजनेस करते तो क्या करते हैं साहब, और कितने पढ़े लिखे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनकी कंपनी का नाम है क्वांटम स्केप। अगला प्रश्न, क्वांटम स्केप साहब ऐसा क्या करती है जो इतनी मोटी सैलरी दे रही है? भाई साहब, ये इस कंपनी के सीईओ, पूर्व सीईओ अब नहीं है, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि ये कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सीईओ के तौर पर इनको भुगतान होना है, और पूर्व सीईओ के तौर पर जो इनके शेयर हैं उनकी वैल्यू निकालकर इनकी सैलरी को काउंट किया गया है। ये कंपनी, जिसका नाम क्वांटम स्केप है, ये सॉलिड स्टेट बैटरी बनाती है। गुरुजी, बैटरी बनाने वाली कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है कि अरे भैया फ्यूचर है ये। आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आने वाले समय इन्हीं का है ना। तो ये जो कंपनी है ये सॉलिड स्टेट बैटरी बनाती है। सॉलिड स्टेट बैटरी जो होती हैं, जनरली आप अपने मोबाइल में देखते होंगे, कार्स में देखते होंगे, ये लिथियम आयन बैटरी होती हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में कहा जाता है कि इनकी इफिशिएंसी लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। फास्ट चार्जिंग, इफिशिएंट और लंबा चलने वाली बैटरी हैं। तो मेरे इस बात से तो अंदाजा लग ही गया कि हाँ सर, इसका तो लंबा चौड़ा फ्यूचर है आने वाले समय में। लोग इसी चीज का इंतजार भी कर रहे हैं कि कब ऐसी कार आएंगी जो तेज, कब, मतलब कार का तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तमाम तरह के गुड्स हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इस बैटरी से चलेंगे। कार का चलो क्या एग्जांपल ले लिया कि भाई हमें तलाश है कि सब जल्दी चार्ज हो, लंबी चले और एफिशिएंट हो। तो ये जो सॉलिड स्टेट बैटरी बनाती है क्वांटम स्केप
कंपनी, लेकिन इन्होंने अब इसके पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इसका मतलब ये पूर्व सीईओ हैं। फिर कैसे इनकी सैलरी इतनी हुई? भाई साहब, बोर्ड की बैठक हुई, इस कंपनी में अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्व सीईओ साहब हैं जिनका नाम जगदीप सिंह है, इनको सैलरी देनी है, पूर्व सीईओ के तौर पर इनको एक मुआवजा दिया जाना है, इनके कंपनी में कुछ शेयर हैं और एक स्टॉक ऑप्शन मिलाकर इनकी सैलरी 17,500 करोड़ रुपए सालाना बनी। एक नई टर्म, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? स्टॉक ऑप्शन, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आप उस कंपनी में शेयर भी खरीद सकते हैं। तो उस शेयर खरीदने के प्रोसेस को, उस शेयर खरीदने की आपकी जो एबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी है कि कितने शेयर खरीद सकते हैं, किस रेट पर खरीदेंगे, इसको स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। जब इन तीन चीजों को मिलाया गया तो इनकी सैलरी बनी 17,500 करोड़ रुपए सालाना और लगभग 3 लाख रुपए प्रति मिनट ये सैलरी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी, सैलरी का तो बता दिया। अब आप ये बताइए कि ये कितने पढ़े लिखे हैं? हाँ, बात तो सही है भाई कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक हैं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए किया है और इनका ये स्टार्टअप था। गुरुजी, इतना बड़ा होगा क्या स्टार्टअप? बिल्कुल सही बात है। जब विजन और एलिजिबिलिटी दोनों होती हैं तो चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये बीटेक प्लस एमबीए है और इन्होंने इस स्टार्टअप को शुरू किया था जिसका नाम है क्वांटम स्केप। बताया ये जाता है कि क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये पूर्व सीईओ थे, इसमें शिवाराम इस समय इस कंपनी को संभाल रहे हैं, जो इस समय इस कंपनी के सीईओ हैं। चलिए, दोनों के भारतीय होने पर हमें फक्र है। ठीक है, आप भारतीय, अपने नाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, तो वी सैल्यूट दिस गाइस। अब एक प्रश्न उठता है कि साहब, वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यह कि क्वांटम स्केप के तो सीईओ है नहीं, तो इस समय क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, बताया जाता है कि ये एक नए स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्टील्थ स्टार्टअप। इस शब्द की गहराई को समझिए आप, स्टील्थ क्या होता है? अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, बिल्कुल प्रैक्टिकली भाषा में समझाऊं, तो स्टील्थ एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। जनरली इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स में या डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में किया जाता है। स्टील्थ का अर्थ होता है इनके सेंस में, डिफेंस के सेंस में, कि एक ऐसी चीज जो किसी के पकड़ में ना आए, एक ऐसी चीज जो राडार के पकड़ में ना आए, उसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। और आप सभी जानते हो, बड़ा कॉमन वर्ड है, सुना होगा। कहां सुना है? कमेंट सेक्शन बताइएगा कि हाँ सर, हमने खूब सुना है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी के विमान बन रहे हैं। खूब सुना होगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर बन रहे हैं जो राडार की पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन जब वो आते हैं तो धमाका करके चले जाते हैं। ऐसा ही एक इनका स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टील्थ स्टार्टअप। क्या कर रहा है ये स्टार्टअप? इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जितनी जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि ये जो स्टील्थ स्टार्टअप है, ये कुछ ऐसा करने वाला है भविष्य में जो मिरेकल होगा, जिस पर जगदीप सिंह इस समय काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये टैलेंट के एक पर्याय हैं। इनकी जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसके एक पर्याय है। और स्टील्थ स्टार्टअप आने वाले समय में एक ऐसा काम कर सकता है जो वंडर होगा। किस क्षेत्र में होगा, किस क्षेत्र में नहीं होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन बताया जाता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कौन? जगदीप सिंह। तो सैल्यूट है इनको और प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पढ़ो, लिखो, गुणो, कम से कम इनके कुछ नजदीक तो आप पहुंचोगे ही। ठीक है, मतलब यह है कि अच्छा, मतलब आप ये सोचो कि 17,500 करोड़ को मैं, ये इतनी अमाउंट है कि बहुत सारे कंपनियों के टर्नओवर से ज्यादा है। तो आप थोड़े बहुत मोटिवेट हुइए, हम भी, मतलब मैं भी मोटिवेट हुआ हूं भाई कि भाई आप अपनी स्किल के दम पर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी बताई जाती है, बताया जाता है कि बहुत स्किल्ड आदमी है और आने वाले समय में एक ऐसा चमत्कार ये पेश करेंगे जिसको दुनिया देख के सैल्यूट करेगी। तो हम भी सैल्यूट कर रहे हैं। सैल्यूट टू जगदीप सिंह। आप अपनी स्किल को ऐसे निखारते रहिए और उम्मीद है कि आप इससे बहुत सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में इस समय स्टार्टअप्स का अच्छा खासा क्रेज है और भगवान करे कोई ना कोई स्टार्टअप ऐसा जरूर खड़ा हो जिससे अगली वीडियो मैं उसके लिए बनाऊं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, समृद्ध भारत।